हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा। ठीक है, मैं मनीष। हम लोगों ने जो है एग्रोनॉमिक का जो पर्सन है एग्रीकल्चर की बुक निम्रा सुंदर से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग आज वीट प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग वीट कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है बोटनिकल नेम जो होता है वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एसेटिवम होता है। बोटनिकल नेम वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एसेटिवम होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है फ्रेंड, तो 42 होता है। ठीक है, वीट का बोटनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एसेटिवम होता है, जिसका बोटनिकल नेम क्या जो बोटनिकल नेम होता है साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एसेटिवम होता है, और 42 नंबर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वीट रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड एमंग द सीरियल। ठीक है, सीरियल में क्या होता है, वीट रैंक 1 होता है किसमें, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एरिया और प्रोडक्शन के मामले में जो होता है वीट जो होता है वर्ल्ड में पहला स्थान पे आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो होता है पूरा फर्स्ट रैंक पर वीट आता है। किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्शन और एरिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एरिया और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में जो होता है वीट जो होता है फर्स्ट स्थान पे आता है। ठीक है, और आगे बात बोलते हैं, एक मिनट। इन इंडिया वीट क्रॉप इज द सेकेंड। ठीक है, इंडिया में वीट क्रॉप जो होता है सेकेंड मोस्ट आफ्टर राइस ऑफ वीट इज कॉल्ड कहता है किंग ऑफ सीरियल। ठीक है, यह सीरियल में इंडिया में जो होता है वीट क्या होता है सेकेंड आफ्टर राइस जो होता है, इसका सेकेंड पोजीशन है कल्टीवेशन में, इसीलिए क्या होता है इसको किंग्स ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, वीट को क्या बोलते हैं, किंग्स ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पूछ देगा किंग्स ऑफ सीरियल किस क्रॉप को बोलते हैं, तो किस क्रॉप को, वीट क्रॉप को बोलते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड बोल रहा है द वर्ल्ड सीरियल्स, जो सीरियल्स जो वर्ड होता है, जो वर्ड सीरियल्स होता है डिराइव्स रोमन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है गोल्डन्स ऑफ ग्रेन होता है। जिसका मतलब गॉर्डेंस होता है, जिसका मतलब क्या होता है गोल्डन्स ऑफ ग्रेन होता है। ठीक है, तो वर्ड जो होता है सीरियल किससे डिराइव हुआ है, रोमन वर्ड सीरीज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है गॉर्डेंस ऑफ ग्रेन होता है। ठीक है, वीट कंटेंट, वीट में जो होता है स्पॉन्जी प्रोटीन होता है। वीट में क्या होता है स्पॉन्जी प्रोटीन होता है, जिसे हम ग्लूटेन बोलते हैं। ठीक है, ग्लूटेन जो होता है कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है किसके, ग्लाइडिन और ग्लूटेन का। ठीक है, ग्लाइडिन और ग्लूटेन का जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कोलाइडल कॉम्प्लेक्स किसका होता है, तो ग्लाइडिन और ग्लूटेन का। ठीक है, जिसे ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन का जो होता है कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। ठीक है, यह स्पॉन्जी प्रोटीन होता है। ठीक है, विच इसेंशियल किसके लिए, बेकिंग के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, बेकिंग के लिए मतलब चपाती बनाने के लिए बहुत इसेंशियल होता है। लेकिन ग्लूटेन जो होता है हार्मफुल होता है, क्योंकि चिल्ड्रेन हेल्थ के लिए ग्लूटेन हमेशा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लैक व्हीट होता है उसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ठीक है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन नहीं होता है, तो ये जो होता है ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। वीट प्रोटीन इज रिच इन नाइसिन एंड थायमाइन कंटेंट। वीट में जो होता है कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक होता है, नाइसिन और थायमाइन कंटेंट वीट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नाइसिन और प्रोटीन जो होता है कंटेंट जो होता है वीट में, नाइसिन एंड थायमाइन कंटेंट जो प्रोटीन में होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने ठीक है, तो आगे बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है कि फेलरिंग इंडेक्स जो होता है, फर्लिंग इंडेक्स जो होता है वीट में क्या होता है, फर्लिंग इंडेक्स का क्या ऑब्टेंट होता है, तो हार्डनेस ऑफ ग्रेन जो होता है, हार्डनेस ऑफ ग्रेन जो होता है डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ ग्रेन किससे डिटरमाइंड किया जाता है, तो फर्लिंग इंडेक्स से जो होता है हार्डनेस ऑफ ग्रेन जो होता है डिटरमाइंड होता है। डिटरमाइंड हार्डनेस ऑफ ग्रेन किसके, फर्लिंग इंडेक्स से क्या होता है, फर्लिंग इंडेक्स से क्या होता है हार्डनेस ऑफ ग्रेन जो होता है डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, अगर हायर वैल्यू आईपी का मतलब फर्लिंग इंडेक्स का हायर वैल्यू होगा तो लोअर कर्नल हार्डनेस जो कर्ण का जो मतलब दाने का हार्डनेस जो होता है कम होगा। ठीक है, अगर हायर पीआई वैल्यू होगा तो जो दाने का जो कर्नल का जो होता है हार्डनेस जो होता है कम होगा। अगर लोअर पीआई वैल्यू होगा तो जो ग्रेन का हार्डनेस जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, वो
बेसिकली वो आता है इन व्हीट परमानेंट एडवेंटिटियस रूट जो होता है डेवलप बिलो द सॉइल सरफेस, जो सॉइल सरफेस से बिलो होता है आफ्टर अपियरेंस द फर्स्ट लीफ जो होता है ना, जो सीयरे स्टेज पर जो फर्स्ट लीफ डेवलप होता है वो परमानेंट एडवेंटिटियस रूट डेवलप होता है वीट में, जिसे क्या बोलते हैं क्लोन रूट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं क्लोनर रूट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं क्लोनर रूट बोलते हैं। वीट इन्फ्लोरेंस नॉन एज ए ईयर और स्पाइक, वीट के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं ईयर और स्पाइक बोलते हैं, मतलब वीट के फ्लावर्स बेसिकली बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं ईयर और स्पाइक बोलते हैं। एंड सीड को क्या बोलते हैं क्रायोपेसिस, और सीड क्या होता है क्रायोपेसिस होता है, सीड क्या होता है क्रायोपेसिस होता है, सीड क्या होता है क्रायोपेसिस होता है, ठीक है, सीड क्रायोपेसिस होता है। और वीट इन्फ्लोरेंस क्या होता है, तो वीट इन्फ्लोरेंस जो होता है हमारा क्या होता है वीट इन्फ्लोरेंस ईयर और स्पाइक होता है, ठीक है, वीट इन्फ्लोरेंस ईयर और स्पाइक होता है। और सीड क्या होता है क्रायोपेसिस होता है, ठीक है। मस्टर्ड इसका वेरी कॉमन क्रॉप यूजुअली इंटर क्रॉप इन विथ क्रॉप वीट के साथ हम इंटर क्रॉप में मोस्टली कौन सा क्रॉप ले सकते हैं मस्टर्ड लेते हैं जनरली, ठीक है जनरली, ठीक है। तो अब टेस्ट वेट का बात किया जाता है, टेस्ट वेट ग्रेन का क्या था 40 ग्राम होता है, ठीक है, 40 ग्राम टेस्ट वेस्ट होता है, ठीक है। ईयरली टेस्ट वेस्ट और पालर लेकिन पार्लेस माइन का क्या होता है टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है, ठीक है। तो वीट का टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है, पार्लेस माइन का जो होता है 2 ग्राम होता है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेट, वीट में ड्वार्फनेट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है नॉरिनटेन जो होता है जीन रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेट ऑफ जीन्स के लिए। विच इज जो होता है जापानीज वैरायटी आइसोलेटेड, जो जापानीज वैरायटी से आइसोलेट किया था, किसने आइसोलेट किया था, तो डॉक्टर वोरलॉग ने 1960 में मेक्सिको में, ठीक है, 1960 में डॉक्टर वोरलॉग ने, ठीक है, मेक्सिको में क्या किया था नॉरिन ट्रीन जो ड्वार्फनेट जीन रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेट वैरायटी का जापानीज वैरायटी से क्या हो गया था आइसोलेट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं इंडिया इंट्रोड्यूस ड्वार्फनेस पोटैटो फोटोस इंटेंसिव हाई यील्डिंग मैक्सिकाना, ठीक है। इंडिया में क्या बोलता है इन इंडिया हाई इंट्रोड्यूस ड्वार्फ फोटो इंटेंसिवली हाई यील्डिंग मैक्सिकाना वैरायटी इन 1966 में। कौन कौन सा था जो वैरायटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है ड्वार्फ वैरायटी जो कौन था 1963 में लाइक लेमा राव, ठीक है, स्वर्णा 33 स्वर्णा 63 स्वर्णा 64 एंड माओ 64, ठीक है, जिस जो क्या होता है इम्पोर्टेंस जो वेयर इम्पोर्टेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर श्री सी सुब्रमण्यम एंड रिलेटेड कॉमनली कल्टीवेशन इन इंडिया 1965, जो इंडिया में कल्टीवेशन कब से चालू हो गया 1965 में। वैरायटी रिस्पॉन्सिबल टू ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, इसीलिए ये सब वैरायटी ग्रीन रिवोल्यूशन के इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा लरमा राव, ठीक है, लरमा रोजो राव बोल रहे हैं सॉरी, लरमा रोजो स्वर्णा 63 स्वर्णा 64 और मायो 64, ठीक है। आगे देखते हैं एरिया देख लेते हैं, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एरिया एंड प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बात किया जाए इंडिया में, तो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन जो होता है एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यूपी आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब आता है, यूपी मध्य प्रदेश पंजाब, ठीक है। तो एरिया देखा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ यूज एरिया का वीट लगाया जाता है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, उसके मध्य प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, ठीक है। प्रोडक्शन का बात करें तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा में। प्रोडक्टिविटी रेट देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी में पंजाब आता है, उसके बाद हरियाणा आता है। पंजाब में होता है 45 क्विंटल पर हेक्टेयर जो होता है इसका प्रोडक्टिविटी रेट होता है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट इन पंजाब इज ड्यू टू नियरली 100% ऑफ एरिया ऑफ वीट इज अंडर इरिगेशन कंडीशन। पंजाब में इसका क्या होता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी का कारण क्या होता है कि नियरली 100% जो एरिया होता है इरिगेशन कंडीशन के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है हायर डोज फर्टिलाइजर का कंजप्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो हायर डोज कंजप्शन के लिए 100% एरिया जो होता है इरिगेटेड कंडीशन में आता है पंजाब में, जिसके वजह से हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वीट का होता है पंजाब में। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए वीट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में देखा जाए क्या बोल रहा है कॉमनली ब्रेड वीट और ब्रेड वीट
ब्रेड वीट के बारे में, कॉमन ब्रेड वीट और ब्रेड वीट का जो ट्राइटिकम एसिटियम है उसके बारे में जानते हैं। ट्राइटिकम एसिटियम जो होता है हेक्साफ्लोराइड होता है, ठीक है। ट्राइटिकम एसिटियम देखा जाएगा, जो हम लोग वीट जनरली खाते हैं ना फ्रेंड, तो वेट ये जो जो वीट है इसका ओरिजिन बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ये ट्राइटिकम एसिटियम जो हम लोग कंजप्ट करते हैं ये खाने लायक नहीं था पहले, तो इसको बहुत ही मतलब ट्राइटिकम ब्रेटिकम से बोएटिकम से हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक है। तो इसका एक ओरिजिन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस पर एक अलग से लेक्चर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली देख लीजिए, ट्रिटिकम एसिटियम जो होता है हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 42 होता है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज बट मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है मोस्टली यहीं ग्रोन इंडिया, ट्रिटिकम एसिटियम में इंडिया में ग्रोन होता है, ठीक है। ऑक्यूपाई वर्ग कितना ऑक्यूपाई है? तो 87% वीट एरिया में ऑक्यूपाई है, ठीक है। 87% जो होता है ये वीट जो होता है पूरे इंडिया में कल्टीवेशन होता है। इट इज ए गुड फॉर चपाती के लिए, चपाती मेकिंग के लिए और बेकरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ट्रिटिकम एसिटियम अच्छा है। चपाती मेकिंग और बेकरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये पूरे इंडिया में 87% इसका कल्टीवेशन होता है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, इसको किस इंडिया में इंट्रोड्यूस ट्रिटिकम एसिटियम किसने किया था? बुरलॉग एंड बोरलॉग ने जो होता है मैक्सिको से इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रिटिकम एसिटियम को मैक्सिकाना ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिकाना ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं। यह क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं। तो हम लोग इसमें बेसिकली की बात करें ट्रिटिकम एसिटियम के लिए, जो हेक्साफ्लोराइड होता है जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है, यह पूरे मतलब वीट में 87% एरिया कवर करता है इंडिया में, ठीक है। जिसको ये चपाती और बेकरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। इसको वोरलॉग ने मैक्सिको से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसका नाम होता है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट इसका नाम होता है, जो रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे ड्यूरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ड्यूरम या मार्कोनिक वीट के बारे में बात करते हैं, जिसका बोटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम है, ठीक है। तो ये जो होता है टेट्राफ्लोराइड होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है टेट्राफ्लोराइड होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 28 होता है, ठीक है। ट्रिटिकम एसिटियम क्या था? हेक्साफ्लोराइड था, जिसका क्रोमोसोम 42 था। अब इसका 28 है। ट्रिप्लोइड है, ठीक है। ट्रिप्लोइड है। इसका किस मतलब सूजी और सेवैया प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, सेवैया प्रोडक्शन के लिए यूज किया है, सेवैया प्रिपरेशन और सूजी के लिए यूज किया जाता है इसका ट्रिटिकम ड्यूरम का, ठीक है। ड्यूरम या मार्कोनिक वीट का, ठीक है। बात की जाए कि दिस ऑक्यूपाइड 12% या पूरा वीट या इंडिया में ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है। ये क्या होता है? यह जनरली सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो होता है रेनफेड कंडीशन में ग्रो किया जाता है। इसको रेनफेड कंडीशन में सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो होता है इसका ग्रो किया जाता है। इससे क्या होता है? सूजी बनाया जाता है, सूजी और सेवैया प्रिपरेशन के लिए जो होता है यूज में लाया जाता है, जो कि 12% टोटल वीट के एरिया में ऑक्यूपाई करता है। जो टेप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 28 होता है। ड्यूरम वैरायटी का बात कर लिया जाता है, इसमें जयराज आ गया, ठीक है। कौन कौन सा? जयराज आ गया, मालविका आ गया, ठीक है। जयराज और मालविका याद रखिएगा, दो ड्यूरम वैरायटी है, ठीक है। जयराज और मालविका, ठीक है। जयराज और मालविका, ठीक है। और इमर वीट के बारे में बात कर लिया जाए, इमर वीट का साइंटिफिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, जो टेट्राप्लॉइड होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर भी 20 होता है। इसका भी क्रोमोसोम नंबर इमर वीट का कितना होता है? 28 होता है। पूरे वीट प्रोडक्शन में 1% एरिया लेता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में, महाराष्ट्र में, एपी में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में बेसिकली ये ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। मतलब कल्टीवेशन इसका किया जाता है, ठीक है। सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया डिश, जो उपमा जो होता है साउथ इंडिया में इसी के इमर वीट से बनाया जाता है, ठीक है। उसके लिए सूटेबल होता है। तो याद रखिएगा कि उपमा बेसिकली किस वीट से बनाया जाता है? तो इमर वीट से बनाया जाता है। इसका बोटनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम है, ट्रिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर 28 होता है। ये पूरे वीट में 1% ग्रोइंग किया जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, ठीक है। डाइपोल स्पीसीज की बात किया जाता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम जो होता है, डाइपोल स्पीसीज जो होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम होता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, ठीक है। जो डाइप्लॉइड जो होता है,
वीट होता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। आगे बात कर लिया है ट्रिटिकम ट्रिटिकम एजिलोफॉइड। ट्रिटिकम एजिलोफॉइड जो क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, ये भी डिप्लॉयड वीट होता है, ठीक है। ओरिजिन का बात कर लिया जाए तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो ओरिजिन हुआ था इसका साउथ वेस्ट एशिया में, जो तुर्की है वहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस है वीट का। और ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया जो तुर्की है वहाँ पर ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। इरिगेशन स्टेज का बात किया गया तो ठीक है, क्या RBL भारद्वाज के अनुसार जो होता है वीट का जो होता है CRI स्टेज पे दिया जाता है, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज होता है उस पर जो 21 दिन होता है आफ्टर सोइंग 21 दिन आफ्टर सोइंग जो होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। इट इज क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, क्रिटिकल स्टेज होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन रूट एंड शूट इज नोन एज क्राउन रूट इनिशिएशन। जो ट्रांजिशन जोन किसके बीच में, रूट और शूट के बीच में ट्रांजिशन जो होता है जोन होता है उसको क्या होता है, क्राउन और रूट इनिशिएशन CRI बोला जाता है, ठीक है। ये क्रिटिकल स्टेज है वीट के लिए। यहाँ 21 दिन पर गेहूँ के बोने के बाद 21 दिन पर हम लोग पानी इसमें देते हैं। टिलरिंग स्टेज पर बात किया जाए तो टिलरिंग स्टेज पर कब देते हैं, तो आफ्टर सोइंग क्या था 40 से 45 आफ्टर डेज 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग के बाद टिलरिंग स्टेज पे जो होता है इरिगेशन देते हैं। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग स्टेज पे देते हैं जो कि 60 से 65 दिन बोने के बाद जो होता है 60 से 65 दिन टिलरिंग ज्वाइनिंग स्टेज पे देते हैं। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज पे, जो फ्लावरिंग स्टेज को बोल्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। फ्लावरिंग स्टेज को क्या होता है, बोटिंग स्टेज भी बोला जाता है, जो 80 से 85 दिन आफ्टर सोइंग होता है। उसके बाद बात किया जाए तो मिल्किंग स्टेज पर वाटर देते हैं। मिल्किंग स्टेज क्या होता है, 100 से 105 दिन होता है आफ्टर सोइंग होता है। उसके बाद ड्राउट स्टेज पर जो होते हैं वाटर देते हैं, जो कि 115 से 120 डेज आफ्टर सोइंग होता है। उसके बाद बात किया जाए इसमें तो कौन कौन सा CRI स्टेज हो गया, टिलरिंग हो गया, ज्वाइनिंग स्टेज हो गया, फ्लावरिंग और बोल्टिंग स्टेज हो गया, मिल्किंग स्टेज हो गया, ड्राउट स्टेज हो गया, ठीक है। तो 6 स्टेज पर हम लोग बेसिकली इरिगेशन यूज करते हैं वीट में, ठीक है। और ड्राउट स्टेज बोल रहा है, ड्राउट स्टेज इज रेफर व्हेन मिल्की फ्यूल्ड इन वीट ग्रेन टर्न हार्डनेस। जो मिल्की वीट होता है ना, वो हार्डनेस का ग्रेन हार्ड, जो मिल्की वीट होता है ग्रेन जो होता है हार्डनेस जो होता है कन्वर्ट होने लगता है, उसको ड्राउट स्टेज बोलते हैं। इफ़ वाटर इज अवेलेबल टू प्रोवाइड ओनली वन इरिगेशन तो इट शुड बी अप्लाई CRI स्टेज। आपके पास वाटर एबिलिटी एक ही है तो वो उसको आप CRI स्टेज पर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ वाटर एबिलिटी प्रोवाइड टू इरिगेशन के लिए, आपका वाटर एबिलिटी आपको टू इरिगेशन के लिए है तो CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज पर दे सकते हैं आपको। जो प्लांट होता है वीट प्लांट होता है C3 लॉन्ग डे प्लांट होता है। क्या C3 लॉन्ग डे प्लांट होता है, वीट क्या होता है C3 लॉन्ग डे प्लांट होता है। मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर डिजायरेबल ग्रोथ। आइडियल कंडीशन क्या है इसके लिए, मतलब क्लाइमेट की बात किया जाए वीट के लिए कौन कौन सा आइडियल कंडीशन है, तो ठीक है देख लेते हैं। वीट में जो वीट प्लांट कौन सा C3 प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है। कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग वेजिटेबल ग्रोथ पीरियड, ठीक है। कूल और मॉइस्ट वेदर इसके चाहिए क्या, वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के दौरान, वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के दौरान जो होता है क्या क्लाइमेट कैसा चाहिए, कूल चाहिए और मॉइस्ट वेदर चाहिए। वार्म और ड्राई वेदर का ग्रेन फॉर्मेशन के दौरान वार्म और ड्राई पीरियड चाहिए, ठीक है। वार्म और ड्राई वेदर चाहिए किस दौरान, ग्रेन फॉर्मेशन के दौरान हमेशा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कूल और मॉइस्ट वेदर जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के पीरियड के दौरान चाहिए, और वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए कब, जब ग्रेन फॉर्मेशन होता है उस समय, ठीक है। आगे बात करते हैं बोटिंग स्टेज के बारे में। तो बोटिंग स्टेज बोल रहा है कि बोटिंग इट इज ए रिप्रोडक्टिव स्टेज। यह क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज वीट में होता है करेक्टराइज बाय द स्वेलिंग ऑफ द अपर मोस्ट इंटरनल। जो अपर मोस्ट इंटरनल होता है वो स्वेलिंग होने लगता है इसमें, ठीक है। द स्पाइक विच इज इनसाइड इनहेल्ड बाय द लास्ट लीफ कॉल फ्लैग लीफ। जो स्पाइक जो होता है इनसाइड, जो लास्ट लीफ और जो स्पाइक इनसाइड होता है उसको क्या होता है, फ्लैग लीफ बोलते हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ मैक्सिमम लीफ एरिया, ठीक है। यह स्टेज होता है मैक्सिमम लीफ एरिया का वीट में, ठीक है। वैरायटी का बात कर लिया जाए तो इंपॉर्टेंट वैरायटी वीट में नॉरिन 10, देखिए नॉरिन 10 आर क्रिएटेड ए न्यू चैप्टर हिस्ट्री इन वीट, ठीक है। सही बात है कि ड्वार्फ वीट
वैरायटी पहला बार ड्वार्फ वीट जो होता है ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉरिन टेन क्रिएटेड ए न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ वीट ब्रीडिंग। वीट ब्रीडिंग में नॉरिन टेन नया हिस्ट्री क्रिएट किया था, ठीक है। ड्वार्फनेस ऑफ नॉरिन वाज रिजल्ट ऑफ टू पार्शियली रिसेसिव जीन, ठीक है। टू इसमें क्या होता है ड्वार्फनेस किसके वजह से होता है, न्यूरॉन नॉरिन में रिस्पॉन्सिबल किसका टू किसके रिजल्ट है तो टू पार्शियली रिसेसिव जीन होता है, उसके वजह से ड्वार्फनेस ऑफ नॉरिन होता है, नॉरिन में ड्वार्फनेस होता है, ठीक है। नॉरिन का ड्वार्फनेस टू रिजल्ट मतलब टू रिसेसिव जीन होता है, इसके वजह से होता है। विच मार्केट विद द सिंबल ऑफ जिसको मार्क किया था सिंबल कौन कौन सा सिंबल से SD1 और SD2 हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SD1 और SD2 जो होता है रिसेसिव जीन में एक तरह से सिंबल इसको दिया गया है जो नॉरिन में ड्वार्फनेस का काम करता है। मैक्सिकाना वीट वेयर रेड कलर ग्रेन, ठीक है। मैक्सिकाना वैरायटी वेयर रेड कलर ग्रेन वाइल इंडिया एंड इट क्रॉसेज आर अंबर कलर। जो मैक्सिकाना वे जो रेड है ग्रेन, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, इसके क्रॉसेज आर अंबर कलर, ठीक है। सिंगल जीन ड्वार्फ बात किया जाता है, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी का बात किया जाता है, ठीक है। लेरमा राव 64A, ठीक है, ठीक है। सिंगल जीन ड्वार्फ का बात किया जाता है लेरमा राव 64A, सुजाता, ठीक है। और क्या होता है सुजाता हो गया और गिरिराज हो गया, गिरिजा हो गया। गिरिजा होता है जो सुटेबल होता है हिल ऑफ नॉर्थ इंडिया के हिल में सुटेबल होता है, ठीक है। सोनालिका होता है जो डेवलप किया गया था सिलेक्शन से सेल्फ डेवलप फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ HD 1553 एंड RR21 के सिलेक्शन से हो तो सैली सोनालिका डेवलप किया गया था। गिरिराज जो होता है हिली एरिया के नॉर्थ इंडिया में हिली एरिया के लिए सुटेबल है। और उसके बाद सिंगल जिन ड्वार्फ में बात किया जाता है सुजाता हो गया लर्मा राजो 64A। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सोइंग मेथड में देखा जाए तो सोइंग मेथड आप वीट का सोइंग मेथड हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीट का सोइंग, एक मिनट, हाँ आगे देखिए। डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी जो होता है कल्याण सुना होता है। डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कल्याण सुना होता है, डेवलप किया था कल्याण से 227 एंड सोना 227 से। किसे डेवलप किया था कल्याण सोना, देखिए कल्याण और सोना, ठीक है, कल्याण और सोना, ठीक है। और आगे लगा दीजिए 227 दोनों में, आगे 227 से इसे डेवलप किया गया था कल्याण सोना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सोनारो 64 जो होता है छोटी लर्मा होता है, जिसको क्या होता है या छोटी लर्मा, ठीक है, छोटी लर्मा या सोनारो 64 जो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। AD 2009 जो होता है अर्जुन या जनक, ठीक है। ये भी क्या होता है डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। तो हमेशा याद रखिए ये सब वैरायटी जो है स्पेशल वैरायटी याद कर लीजिएगा, पूछ जाता है, ठीक है। कल्याण सोना हो गया, ठीक है, पूछ लिया कल्याण सोना किससे डेवलप हुआ था, कल्याण 227 एंड सोना 227 से, ठीक है। फिर पूछ लिया कि अर्जुन और जनक जो होता है कौन सा वैरायटी है वीट का, तो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है वीट का, ठीक है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी जो होता है 1970 में डेवलप किया गया था, जिसका नाम कौन सा था, हीरा मोती लाल बादशाह, ऐसे ही याद हो गया, समझिए। हीरा मोती लाल बादशाह किसने ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी है 1970 में डेवलप किया गया था। हीरा मोती लाल बादशाह। स्वर्ण जो होता है कल्याण सोना जो होता है ट्विन ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। सोनारो 64 और छोटी लर्मा जो होता है डबल ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन और जनक भी क्या होता है अर्जुन और जनक, ठीक है, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी जो होता है 1970 में डेवलप किया गया था, हीरा मोती लाल बादशाह, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी, ठीक है, जो किससे IARA न्यू दिल्ली से रिलीज हुआ था, कौन सा है, पूसा लर्मा, ठीक है। पूसा लर्मा किस लर्मा राजो 64A से रिलीज हुआ था, ठीक है।
डेवलप हुआ था, सॉरी, लर्मा राजो 64A से डेवलप हुआ था पूसा लर्मा, ठीक है, पूसा लर्मा। और सरबाटी स्वर्ण डेवलप हुआ था स्वर्ण 64 से, ठीक है। सरबती सरबती स्वरबती सरबती स्वर्ण जो होता है किसे स्वर्ण सरबती स्वर्ण किसे डेवलप हुआ था, स्वर्ण 64 से। स्वर्ण 64 से कौन सा वैरायटी डेवलप हुआ था, सरबती सोनारो सोनूरो सोनारा सुनूरा सुनूरा सरबती सुनूरा सॉरी सरबती सुनूरा सरबती सुनूरा जो होता है स्वर्ण 64 से डेवलप हुआ था। अगर अदर वैरायटी के बारे में बात किया जाए तो अदर पॉपुलर वैरायटी जो होता है लोक वन है, ठीक है, जो सुटेबल है लेट सोइंग के लिए। जो किसके लिए सुटेबल है, लेट सोइंग के लिए। लोक वन लेट सोइंग के लिए होता है C306 जो होता है। फार्मी वीट जो होता है टालर वैरायटी है, सुटेबल फॉर रेनफेड के लिए सुटेबल है। एक्सीलेंट इन चपाती मेकिंग के लिए C306 जो होता है सुटेबल होता है और रेनफेड में सुटेबल होता है, टालर वैरायटी है, ठीक है। आगे बढ़ के K65 का टालर वैरायटी है, सुटेबल फॉर सोइंग होता है। सैलाइन सॉइल में लेट सोइंग के लिए सुटेबल है और सैलाइन सॉइल में कौन सा वैरायटी यूज कर सकते हैं, K65 जो होता है टालर वैरायटी होता है। सुजाता की बात किया है तो सुजाता सुटेबल है ड्राई लैंड के लिए, ठीक है, ड्राई लैंड के अनइरिगेटेड एरिया के लिए सुजाता जो वैरायटी है सुटेबल है। तो ये सब वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लीजिएगा सुजाता जो है सुटेबल है किसके लिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ड्राई लैंड एरिया के लिए, ड्राई लैंड एरिया के लिए सुजाता, ठीक है। K65 वैरायटी जो होता है टालर वैरायटी है, सोइंग होता है, सलाइन सॉइल के लिए सुटेबल होता है, लेट सोइंग के लिए भी सुटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है C306 में होता है सी रेनफेड एरिया के लिए और चपाती एक्सीलेंट चपाती बनता है C306 का, ठीक है। लेट सोइंग के लिए ये लोग लोक वन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सुजाता का हो गया, और क्या हो गया, शैलाजा की बात किया होता है हिमाचल प्रदेश में सुटेबल होता है, शैलाजा हिमाचल प्रदेश में सुटेबल होता है। मालविया 12 की बात की जिसमें प्रोटीन कंटेंट 15% होता है, मालविया 12 वीट में प्रोटीन कंटेंट 15% होता है, बाप रे, ठीक है। WH147 जो होता है सुटेबल होता है मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ चपाती के लिए, गुड क्वालिटी चपाती के लिए WH147 सुटेबल होता है, WH147 सुटेबल होता है चपाती के लिए, चपाती मेकिंग के लिए। PBW502 जो 2004 में डेवलप हुआ था, गुड इल्डर अंडर इरिगेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट, और जो होता है गुड इल्डर होता है इरिगेटेड एरिया में, ठीक है। DBW17 जो होता है 2006 में रिलीज किया था, सुटेबल फॉर ब्रेड मेकिंग के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, ब्रेड मेकिंग के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद आगे बात किया जाए तो अगला जो आपका वैरायटी है राज 3765 राज 3765 जो होता है किसके लिए, लेट सोइंग वैरायटी है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू लोडिंग हो तो लोडिंग का रेजिस्टेंस होता है इसमें। राज 3765 राज 4037 जो 2004 में डेवलप हुआ, सुटेबल फॉर वार्म क्लाइमेट के लिए सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद राज 3077 सुटेबल और किसके, सैलाइन और लेट सोइंग के लिए सुटेबल है। उसके बाद आगे बात किया जाए तो राज 4120 जो होता है 2009 में डेवलप हुआ था, रेजिस्टेंस टू UG99 रेस ऑफ रस्ट, ठीक है, रस्ट। यील्ड इसका जो होता है 48 से 58 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, बाप रे बाप, 48 से 58 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते इसमें सीड रेट के बारे में जानते हैं। वैरायटी डिफरेंट वैरायटी हम लोग जान लिया। अब सीड रेट में जो नॉर्मल सोइंग के लिए होता है 100 kg सीड जो होता है पर हेक्टेयर होता है। लेट ब्रॉडकास्टिंग में 125 kg सीड चाहिए और डिबलिंग में रिक्वायरमेंट 25 से 30 kg सीड पर हेक्टेयर चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग की बात किया है प्लांट रो टू प्लांट की बात किया था 22.5 और 10 सेंटीमीटर फॉर इरीगेटेड सोइंग में, ठीक है। और बात किया जाए डेप्थ की बात किया तो डेप्थ ऑफ डिपेंड, ठीक है, डेप्थ ऑफ सोइंग का जो होता है डिपेंड लेंथ ऑफ
के लिए पिटिलस के लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सिंगल जीन डॉर्मन वैरायटी के लिए डेप्थ कितना 4 से 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ चाहिए। डबल जीन डॉर्मन वैरायटी के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, ट्रिपल डॉर्मन वैरायटी के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ। अब एवरेज दिया था, एवरेज जो होता है डेप्थ कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। आइडियल वीड सोइंग के लिए 5 सेंटीमीटर होता है। ऐसे में 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच आइडियल जो होता है, आइडियल होता है सीड डेप्थ सोइंग के लिए। सोइंग डेट का बात किया जाए तो सोइंग डेट फर्स्ट फोरनाइट जो होता है अप नवंबर। फर्स्ट फोरनाइट मीन्स 15 दिन, पहला जो इनिशियल 15 दिन होता है ना, वही होता है फर्स्ट फोरनाइट में, पहला वीक में। फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर। ठीक है, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर इज द बेस्ट टाइम ऑफ वीट सोइंग। ठीक है, वीट सोइंग के लिए फर्स्ट फोरनाइट मतलब फर्स्ट फोरनाइट नवंबर का मतलब नवंबर का पहला सप्ताह जो होता है वीट सोइंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। वाइल्ड रेनफेड एरिया में सेकेंड फोरनाइट जो मतलब दूसरे सप्ताह में, जैसे अक्टूबर का दूसरा सप्ताह जो होता है उसमें हम लोग सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, सोइंग मेथड में क्या होता है, ड्रिलिंग आता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, डिबलिंग होता है, बिहाइंड द प्लॉग मेथड होता है। तो ड्रिलिंग में क्या होता है, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल आर कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, सोइंग के लिए फर्टिलाइजर, ड्रिलिंग के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल जो होता है मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का बात तो ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्ड मोर सीड, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सोइंग के लिए डिबलिंग की बात किया जाता है, डिबलिंग विथ डिबलर से, सोइंग विथ डिबलर से करते हैं। रिक्वायर्ड लेट सीड होता है अदर मेथड से। बिहाइंड द प्लॉग मेथड में दो टाइप आता है, खेरा मेथड और पोरा मेथड। तो खेरा मेथड में वेन सीड आर ड्रॉपेड बाय हैंड इन द फॉरो मेड बाई कंट्री प्लॉग इज नोन एज खेरा मेथड। इसमें क्या होता है, सीड को ड्रॉप किया जाता है बिहाइंड द फॉरो बाई हैंड से फॉरो में जो कंट्री में मेड होता है, कंट्री मोड प्लॉग होता है, उसे खेरा मेथड बोलता है। पूरा मेथड में क्या होता है, व्हेन सीड आर ड्रॉपेड इन फॉरो बाई फनल, जो फनल से क्या होता है सीड को ड्रॉप किया जाता है और नाई अटैच विद द प्लग, और प्लग से जो होता है नाई अटैच होता है, उसको हम क्या होता है पूरा मेथड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं FIRB मेथड। FIRB मेथड में क्या होता है, न्यू मेथड होता है सोइंग इन फॉरो इरिगेटेड राइजेड बेड जो होता है सिस्टम। यह होता है क्या, न्यू मेथड होता है जो क्या होता है फॉरो इरिगेटेड राइजेड बेड होता है। इट गिव्स एडवांटेज टू हायर यील्डिंग अदर मेथड, मतलब ये बहुत ज़्यादा हायर यील्ड होता है ये चारों मेथड से, इसमें ज़्यादा होता है जो नया मेथड लाया गया है। ठीक है, आगे बात किया जाए इसके बारे में, इसको इरेज कर लीजिए। आगे अगला पॉइंट जो है आपका फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बारे में है। तो फर्टिलाइजर और मैन्यूर में 120 kg जो होता है इसमें नाइट्रोजन चाहिए पर हेक्टेयर। ठीक है, फास्फोरस कितना चाहिए 60 kg चाहिए, और पोटास कितना चाहिए 40 kg चाहिए। ठीक है, तो 120, 60 और 40 जो होता है फर्टिलाइजर चाहिए kg पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद डोज कैसे देंगे, तो देने का यही है कि अगर हाफ डोज नाइट्रोजन और फुल डोज AP और K का अप्लाई कर दिए बेसल डोज में जब आप फील्ड तैयार करें उसी समय, एंड रिमेनिंग हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई टॉप ड्रेसिंग फर्स्ट इरिगेशन में जो होता है, फर्स्ट इरिगेशन के समय हाफ नाइट्रोजन दीजिए। ठीक है, और उसके बाद करता है अंडर रेनफेड कंडीशन के अंदर फुल डोज ऑफ नाइट्रोजन NPK शुड बी प्लेसेड इन सॉइल बिफोर सोइंग। ठीक है, लेकिन रेनफेड कंडीशन में बोल रहा है कि मतलब सोइंग से पहले ही पूरे डोज नाइट्रोजन NPK का पूरे डोज अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, अंडर रेनफेड कंडीशन स्प्रे अगर रेनफेड कंडीशन में आप क्या स्प्रे कर सकते हैं, थोरियम राई एट दी रेट ऑफ 0.5% इन स्टैंडिंग क्रॉप में आप 10 से 15% हाई यील्डिंग के लिए आप इसका उपयोग स्प्रे कर सकते हैं, किसमें रेनफेड कंडीशन में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है वीड मैनेजमेंट। ठीक है, तो वीड मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वीड मैनेजमेंट में मोनोकोट सीड जो होता है पहला मोनोकोट सीड होता है, उसके बाद डाइकोट वीड हो गया। मोनोकोट वीड में क्या कर सकते हैं, पार्लर माइनर आता है, इसमें क्या कहते हैं कंट्रोल पार्लर माइनर अप्लाई क्या अप्लाई कर सकते हैं, आइसोप्रोटूरॉन का रेट ऑफ 0.75 kg पर हेक्टेयर जो होता है यूज कर सकते हैं 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग, 30 से 35 दिन सोने के मतलब बोने के बाद। ठीक है, पार्लस माइनस हैज सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है,
आइसोप्रोट्रॉन रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया था ये? डॉक्टर के मलिक एट हिसा हिसार में, ठीक है। हैंड सेफ्लॉन, सेफ्लॉन का क्या होता है? एक मिनट, क्या है, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। सल्फोरॉन का यूज कर सकते हैं 20 ग्राम पर हेक्टेयर के अनुसार। उसके बाद क्या कर सकते हैं? मेटा सल्फोरॉन का भी यूज कर सकते हैं 4 से 5 ग्राम पर हेक्टेयर। यू अप्लाई इनसाइड द आइसोप्रोटेन अगेंस्ट पायरस माइनस, ठीक है। आइसोप्रोटोन अगेंस्ट पायरस माइनस। और उसके बाद देखा जाए तो एविना फतुआ जो होता है, वाइल्ड ओट जिसको बोलते हैं, एविना फतुआ जो होता है कंट्रोल किया जाता है टू कंट्रोल पायरस माइनस एंड एविना फतुआ ए पोस्ट इमरजेंस अप्लाई ऑफ ट्रिबुनिल जो क्या कहता है ना, वायलेंस ऑफ इंडिया ड्यू टू क्या होता है? कार्सिनोजेनेटिक प्रॉपर्टीज। ये क्या कार्सिनो बैलेंस इंडिया में बैलेंस करता है किसका प्रॉपर्टी को? कार्सिनोजेनेटिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। एविना फतुआ जो होता है कंट्रोल, वाइल्ड ओ जो होता है कंट्रोल करता है पायरस माइनस का, पायरस माइनर। और एविना फतुआ जो होता है पोस्ट इमरजेंस अप्लाई होता है किस पर? ट्रिब्यूल पर, जो क्या करता है? बैलेंस करता है इंडिया में क्या? कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। डाइकोट वीट की बात किया तो डाइकोट वीट में क्या आता है? चिनोपोडियम एल्बम आता है, चिनोपोडियम एल्बम आता है। हाँ, कॉमन है बेसिकली बथुआ जिसको बोलते हैं, चिनोपोडियम एल्बम एंड एंगन, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम अंजालिस अरविनस और मेल मेलिलोटस स्पेसी जो होता है ये ब्रॉड लीफ होता है। ब्रॉड लीफ बेसिकली होता है। अप्लाई क्या कर सकते हैं? 2,4-D का ईस्टर सॉल्ट एज पोस्ट इमरजेंस पर 30 से 35 डेज पर क्या होता है? एट द रेट ऑफ 500 ml पर हेक्टेयर टू कंट्रोल डाइकोट वीट जो ब्रॉड लीफ होता है बेसिकली, ठीक है। आगे बात किया जाता है स्टेट विच, आगे बात किया जाए मोनोकोडाइकोट सीड के बारे में हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि द स्टेट विच, ठीक है। एक और पेज है इसमें, तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना इसमें। तो बोटनिकल नेम जो होता है कॉमन ब्रेड वीट का क्या था? बोटनिकल नेम ट्रेटिकम एसेटियम होता है जो कंजप्शन जिसका इसी कंजप्शन करते हैं हम लोग। ट्रेटिकम एसेटियम के बाद बोटनिकल नेम जो होता है वीट का क्या होता है? जो ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। वीट ओरिजिन होता है साउथ वेस्ट एशिया, जो तुर्की होता है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। उसके बाद फ्लावरिंग पोर्शन का बात किया जाए वीट का, तो फ्लावरिंग पोर्शन क्या होता है? स्पाइक और ईयर होता है, ठीक है। मार्कोनिक वीट होता है जिसको ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं, ठीक है। इमर वीट को क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं, ठीक है। सुटेबल लेट स्विंग वैरायटी जो होता है वीट के लिए लॉकी 1, राय 3765 और सोनालिका है, ठीक है। स्पेसिंग बात किया जाए, रो टू रो स्पेसिंग बात किया जाए वीट में तो 22.5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेट इरिगेशन के लिए CRI स्टेट जो 21 दिन पर होता है आफ्टर सोइंग के बाद, ठीक है। जीन रिस्पॉन्सिबल ड्वार्फनेस जो होता है न्यूरेंटेन होता है वीट में, जो ड्वार्फनेस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट मीन क्या होता है? मिमिक्री वीट जो इम्पोर्टेंट मिमिक्री वीट जो होता है वीट में कौन है? पलरस माइंस होता है। पलरस माइंस जो होता है सीड वेट इसका क्या होता है? टेस्ट वेट जो होता है इसका 14 ग्राम होता है, ठीक है। ठीक है, टेस्ट वेट पलरस माइनस का टेस्ट वेट क्या है? 2 ग्राम होता है, ठीक है। ड्वार्फ हजार इंटू ज्वाइनिंग पल्सेज क्रॉप, ठीक है। पल्सेज क्रॉप ड्यू टू द स्प्रेज ऑफ 2,4-D, ठीक है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी जो होता है क्या होता है? हीरा मोती और अर्जुन होता है, हीरा मोती और अर्जुन होता है, ठीक है। सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ वीट स्पाइकल को क्या बोलते हैं? रेटिस बोलते हैं। फ्रूट टाइप क्या होता है? वीट क्रायोपाइसिस टाइप का फ्रूट होता है। इसमें फर्स्ट मेड जो होता है सीरियल होता है। फर्स्ट मेड सीरियल जो होता है इंपॉर्टेंट लाइन है जो होता है ट्रिटिकल होता है। ट्रिटिकल इज आल्सो क्रॉस ऑफ वीट और राई का क्रॉस ट्रिटिकल जो होता है क्रॉस है, ठीक है। DT46 वैरायटी है ट्रिटिकल का, DT46 वैरायटी है ट्रिटिकल का। टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। प्रोटीन कंटेंट कितना? 8 से 11% प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है।
वर्ल्ड स्टेबल फूड होता है, फूड क्रॉप होता है वीट, ठीक है, वर्ल्ड स्टेबल फूड क्रॉप वीट होता है। आगे बात करें, मोस्ट ऑफ द पेरेंट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इन डेज इंडिया वीट वैरायटी कंटेन जीन जो होता है RH1 और RH2 है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। वीट द वीट प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर फूड ब्रेड क्वालिटी एंड चपाती मेकिंग के लिए। ग्लूटेन जो होता है जीन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन, जो ठीक है, फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ ग्रेन शुड बी रेंज फ्रॉम क्या था 10 से 12% चाहिए, ठीक है, 10 से 12% चाहिए मॉइस्चर कंटेंट चाहिए सेफ स्टोरेज के लिए। टाइटिकम एसिटिवम द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडिया, किसने? EN बोरलॉन्ग ने किया था मैक्सिको से थी। मॉइस्चर कंटेंट हमारे हार्वेस्टिंग स्टेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट वीट में कितना चाहिए? 25 से 30% होना चाहिए। ट्रिपल इन ड्वार वैरायटी जो रिलीज कब 1970 में ट्रिपल ड्वार वैरायटी जो होता है इंडिया में रिलीज किया गया था, ठीक है। आगे बात क्या है, तो विच स्टेट विच हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन रिलेटिव इंडिया, यूपी में, यूपी जो होता है एरिया कल्टीवेशन एरिया में सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ वीट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्नल बंड होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ वीट जो होता है इन्फ्लुएंस बाय कर्नल बंड, ठीक है। ड्वार्फनेस जीन ऑफ वीट क्या होता है? साइकोसेल होता है। ड्वार्फनेस एजेंट क्या होता है वीट में? साइकोसेल के वजह से ड्वार्फनेस होता है, ठीक है। आगे पॉइंट बोलता है कि ऑब्जेक्शनल वीट ऑफ वीट इज क्या होता है? ऑब्जेक्शनल वीट कौन सा है वीट में? तो कॉन्वोलेंस एवेनेसिस जो होता है, कॉन्वोलेंस एवेनेसिस जो होता है ऑब्जेक्शनल वीट है। वैरायटी ऑफ वीट suitable to 2,4-D susceptible variety of is susceptible to 2,4-D where spike deformity occur। HD 2009 अर्जुना जो होता है, ठीक है। प्राइमरी रूट इन वीट दैट सपोर्ट द नॉरिश द प्लांट, ठीक है, नॉरिश द प्लांट इनिशिएशन स्टेज इज कॉल्ड क्या होता है? क्या होता है? सेमिनल रूट बोलते हैं उसको, सेमिनल रूट बोलते हैं। इन वीट हाइब्रिडाइजेशन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज इन जार्जो मेथड, ठीक है। जो वीट में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन मेथड कौन सा है? जो गोजो मेथड होता है, ठीक है। गोजो मेथड होता है। एब्सोल्यूट वीड ऑफ वीट क्या होता है? क्राइसेंथेमम एनुअम को बोलते हैं, ठीक है। वीट में एब्सोल्यूट वीड जो होता है क्राइसेंथेमम एल्बम होता है, ठीक है। रिकमेंडेड रेशियो ऑफ वीट प्लस मटर इंटरक्रॉपिंग के लिए 9:1 रेशियो में। तो बायो फर्टिलाइजर जो यूज होता है एजोटोबैक्टर होता है, यूज कर सकते हैं एजोटोबैक्टर। मल्टीलाइन इन वीट आर प्रोड्यूस बाय क्रॉस ब्रीडिंग से मल्टीलाइन वीट में प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ पार्ट हो जाए, 1 मिनट। वीट का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, ठीक है, ये पूरे स्पाइक होते हैं, ठीक है। वीट में पूरे क्या होते हैं? पूरे स्पाइक होते हैं, इसको स्पाइक बोलते हैं। स्काई में क्या होता है? एनस, जो ये पतला पतला जैसे बाल जैसा निकला हुआ है तो एनो बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके ग्लूम होता है, जो ये देख रहे हैं ग्लूम होता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो ये तो लीफ हो गया, लीफ, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ठीक है। ये कर्नल होता है, जो हेड को कर्नल होता है, लीफ होता है। ये देखिए वीट में क्या होता है? ये जर्म होते हैं, ये जो जर्म होते हैं ये इंडोस्पर्म होते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाला छिलका जो होता है वीट का ब्राउन होता है, ठीक है। उसके बाद ये टीलर जहाँ से निकले हुए रहते हैं वहाँ से रूट होता है, जस्ट ऊपर टीलर होता है। उसके बाद मेन स्टीम होता है, ठीक है। उसके बाद लीफ होता है, कर्नल होता है, हेड होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला लेक्चर हम लोग कोई और टॉपिक पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।